हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो एक स्फीयर को जस्ट एंक्लोज कर रहा है। जस्ट एंक्लोज का मतलब क्या हुआ कि वो उसे हर तरफ से टच कर रहा है, साइड से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब बिल्कुल उसके बराबर, बिल्कुल फिट है। उसके अंदर हाइट में भी कोई गैप नहीं है और साइड से भी कोई गैप उसमें नहीं है, जस्ट एंक्लोज कर रहा है। और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है स्फीयर की? आर। और हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां पे देखिए, पहले मैं इस तरह से एक बात बताऊं, अगर ये स्फीयर है और इस डायग्राम को देखो, डायग्राम से ही सारी बातें निकलेंगी। और इस स्फीयर की रेडियस अगर आर है, बड़ा करके देखते हैं, इसकी रेडियस अगर आर है तो रेडियस स्फीयर की आप ऐसे में मेजर करो, चाहे ऐसे में मेजर करो, चाहे यहां से नीचे को मेजर करो। अगर रेडियस आर है तो ऐसे में भी आर होगी, ऐसे में भी आर होगी और ऐसे में भी, हर तरफ से क्या होगी? आर। तो यहां से हमें सिलेंडर की डायमेंशन भी पता चल रही है। और अगर ये सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर की रेडियस ये होती है, यहां से लेके आते हैं, तो बताओ सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी? आर ही होगी। जब वो जस्ट एंक्लोज कर रहा है और आर रेडियस अगर स्फीयर की है तो सिलेंडर की भी रेडियस कितनी होगी? आर। और जरा सोच समझ के बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? अगर यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक भी आर है तो सिलेंडर की पूरी हाइट कितनी हो गई? 2r। ये सिलेंडर की हाइट हो गई। इनका हम लोग यूज करेंगे, तो डायग्राम में आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। तो चलो, तो जैसे एक तो फर्स्ट हमें पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। उसने हमें एक तो दी है रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर आर है। अगर रेडियस ऑफ स्फीयर आर है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा वो कितना होगा? वो भी आर होगा। और सिलेंडर का रेडियस अगर आर है तो यहां से जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा वो कितना होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा वो 2r हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे उसने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4πr²। कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो बस इतना ही छोड़ देंगे। बस इसका आगे लिख देना स्क्वायर यूनिट। यूनिट भी कुछ दे नहीं रखी तो हम क्या लिख देंगे? स्क्वायर यूनिट। जब मीटर सेंटीमीटर होता है तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे कोई यूनिट दे नहीं रखी तो स्क्वायर यूनिट करके छोड़ देंगे। अगला क्या पूछा है इसने सेकंड पार्ट में? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr/h। लेकिन सिलेंडर की रेडियस अभी अभी हमने ऊपर देखी थी, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी थी? हाइट ऑफ, नहीं, रेडियस तो आ रही है और हाइट जो है वो कितनी है? 2r। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। रेडियस तो आ रही है लेकिन हाइट कितनी है? 2r। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4πr²। ये क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और थर्ड पार्ट में क्या पूछा उसने हमसे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो रेशियो ऑफ एरिया, तो बस पहले वाले फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आया हमारे पास और सेकंड पार्ट का एरिया कितना आया है? तो ये तो सेम ही आ गया दोनों, तो सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो कितना जाएगा? 1/1। तो रेशियो जाएगा 1/1। तो 1/1 इसका एरिया का रेशियो आएगा।